अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये लाइनिंग सूट की कटिंग करेंगे। ऑर्गेन्जा का ये कपड़ा है, तो रेशमी जितने भी सूट होते हैं उनके साथ यही अक्सर मसला होता है कि उनकी लेंथ किसी की ज़्यादा होती है या फिर शर्ट बनाने में मसला होता है। तो उसके लिए आज मैं बेहतरीन आइडिया लेकर आई हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से सूट हो जिसकी मतलब ऊपर गला भी बना हुआ हो, नीचे बॉर्डर भी हो, उसकी लेंथ भी हमने रिड्यूस करनी हो और उससे बेहतरीन या न्यू स्टाइलिश सा फ्रॉक बनाना हो, तो वो किस तरह से हम तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम इस कपड़े की लेंथ ले लेते हैं। लेंथ जो है ये नाप वाले फ़्रॉक से भी मुझे 4 इंच तक ज़्यादा रखनी है। तो मैं इसकी जो कटिंग है वो आपको इंचज़ में भी साथ साथ बताती रहूँगी और इसकी कमीज़ के साथ कैसे कटिंग करते हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो देखें, नीचे लेंथ जो है वो मैंने पहले ही रखी हुई है जितनी मुझे ज़्यादा चाहिए। ऊपर मैं सिलाई का छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। यहाँ तक देखें, ये कपड़ा जो है बैक और फ्रंट साइड का मैंने कट कर लिया। तो बैक साइड के लिए तो ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ बॉर्डर है। फ्रंट साइड का ऊपर गला भी बना हुआ है, तो ये अब छोटा हो गया। इसको भी हम बेहतरीन तरीके से सेट करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि गले की भी कटिंग हो गई है। तो अब इसको हमने फ़्रॉक में कन्वर्ट करना है। साइड चुनट वाला थोड़ा अजीब लगेगा, तो देखें मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले ये काम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सा डिज़ाइन जो है वो सूट करेगा। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं प्लेटें डालूँगी जिससे ये छोटी-छोटी जो बूटियाँ बनी हुई वो भी करीब आ जाएँगी और इस तरह से लगेगा जैसे पेटी वाली फ़्रॉक हो और उसके ऊपर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग या कढ़ाई जो है वो भी ज़्यादा की हुई हो। बैक साइड की मैं सेम वैसी प्लेटें नहीं डालूँगी, मतलब साइडों पे, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, टिश्यू की तरह का होता है। तो साइडों पर जो है वो थोड़े जिस तरह से अगर शर्ट में हो तो चाक निकले हुए नज़र आते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे होता है। तो इसके अंदर मैं सारी ही प्लेटें बॉक्स प्लेटें डालूँगी बैक साइड पर। 3-3 इंच की 5 प्लेटें तकरीबन। ये पहली प्लेट का मैं निशान लगाने लगी हूँ। सेंटर का 3 1.5 इंच का मैंने लगाया। दूसरे जो हैं वो बाकी सारे मैं 3-3 इंच के लगाती जाऊँगी, जितनी मुझे प्लेटें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं इस कपड़े के ऊपर। तो इसकी जो विड्थ थी कपड़े की वो मैंने सारी रख ली है। अब ये निशान जो हैं वो मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ, मतलब ऊपर भी और फिटिंग तक 15 इंच तक जो है वहाँ भी मैंने निशान लगा लिए हैं इस तरह से। अब देखें, ये प्लेटें हमने जो डालनी हैं वो किस तरह से डलेंगी। सबसे पहले हम कट लगा लेते हैं ताकि पूरे कपड़े के ऊपर जो निशान है वो लग जाएं। ये कट लगाने से आसानी होती है कपड़े की स्टिचिंग करने के लिए। देखें, पहली प्लेट हमारी 1.5 इंच की डलेगी यहाँ पर, मतलब 3 इंच आ जाएगा। फिर आगे हमने 2 निशानों को पकड़ना है और फिर से एक प्लेट डाल लेनी है। इसके बाद फिर हमने लास्ट वाले दोनों को पकड़ना है और एक प्लेट, तो 5 जो हैं वो बॉक्स प्लेटेड बैक साइड के लिए हो जाएंगी। तो अब हम फ्रंट साइड का स्टार्ट करने लगे हैं। देखें, 15 इंच पर 15 इंच तक हमने प्लेट डालनी है। तो क्योंकि बैक साइड के भी हम 15 इंच लगाने लगे हैं, और वैसे भी जितने भी कपड़े हों, मतलब इस तरह के प्लेटेड फ्रॉक बॉक्स प्लेटेड हों, जिस तरह की मर्ज़ी प्लेट डालें, तो वो 15 इंच तक कम से कम डालनी पड़ती हैं ताकि फिटिंग से भी थोड़ा नीचे तक प्लेट्स आ जाए और कपड़ा जो है वो खूबसूरत लगे। तो इस तरह से देखें, मैं ये जो प्लेट डालने लगी हूँ, इस प्लेट का रुख मैं गले वाली साइड पर कर रही हूँ, दोनों साइडों पर, मतलब इस साइड पर भी मैं गले की तरफ कर लूँगी और कपड़े की जो दूसरी साइड है उसका भी मैं इसी तरफ कर लूँगी। तो जो भी प्लेटें होंगी वो सारी, उनका रुख जो है वो गले की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये गला खूबसूरत सा है, इसके अंदर मैं प्लेट डाल रही हूँ तो एक फूल जो है वो इसकी जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी अंदर जा रही है। अगर आपको इस तरह से पसंद ना आए तो इस प्लेट का रुख जो है वो आप दूसरी साइड पर भी कर सकती हैं, तो उससे भी बेहतर होगा। लेकिन मुझे इसी तरह से चाहिए क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इससे देखें बूटियाँ जो हैं वो करीब करीब आ जाएंगी, तो फील नहीं होगा कि ये हमने इसकी कटिंग या कुछ भी किया। तो ये बहुत ही तैयार होने के बाद प्यारी सी लुक देगी फ्रॉक। इस तरह से देखें, एक प्लेट डालने के बाद अब मैं और दूसरी प्लेट डालने लगी हूँ। इन प्लेट्स के अंदर तकरीबन जो है वो 2 इंच 2 से 2.5 इंच तक कपड़ा जो है वो मैं दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसके काम को देखना है। वैसे इस तरह के सूट जो हैं वो इस कढ़ाई में भी होते हैं, जैसे बूटियाँ बनी हुई होती हैं, या फिर लाइनिंग में होता है कुछ कपड़ा। हर किसी के कपड़े जो हैं वो मतलब डिफरेंट डिज़ाइनिंग में होते हैं, काम भी उनके ऊपर डिफरेंट होता है। तो कोई भी फ्रॉक जो है वो डिज़ाइन करने से पहले आप उसके कपड़े को देख लें, उसके काम के रुख को देख लें, काम को देख लें, तो बेहतर होता है उसके ऊपर डिज़ाइन करना, ताकि जो भी डिज़ाइन बनाएं उसके ऊपर सूटेबल हो, खूबसूरत हो और कपड़े जो हैं वो स्टाइलिश से लगें। इस तरह से देखें, 3 प्लेटें डालने के बाद जो चौड़ाई है वो मेरे पास तकरीबन काफ़ी रह जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई की जो हमने नाप करनी होती है वो भी चेस्ट वाले एरिया से करनी होती है कि जितना हमें ऊपर खुली चाहिए फ़्रॉक या कमीज़,
तो उसी हिसाब से हम ये प्लेटें डालते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कटिंग में ले जाते हैं। यहाँ तक देखें ये 3 जो हैं वो प्लेट्स एक साइड की कंप्लीट हो गई। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेम इसी तरह की प्लेट्स जो हैं वो दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे, तो वो दोनों साइडों की प्लेटें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ देखें तो ये कितनी प्यारी सी लुक आ गई है। ये सारा काम जो है एकदम करीब हो गया। अगर मैं और प्लेट डालूँ तो वो कपड़ा जो है कम बचेगा, इसलिए मैं लास्ट वाली प्लेट नहीं डाल रही। 3-3 प्लेटें काफ़ी हैं। तो इस पूरे के ऊपर हम 3 प्लेटें डाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या लुक आएगी। अब ये रहा हमारे पास बैक साइड का। बैक साइड पर हमने ये कट के निशान भी लगाए हुए थे और इस तरह से अब हमने 1.5 इंच कपड़ा, मतलब 1.5 और 1.5 डबल में 1.5 इंच का मैं कर रही हूँ। तो ये 3 इंच तक की एक प्लेट हो जाएगी। बॉक्स प्लेटें जैसे डालती हैं गुम प्लेटें हो जाएंगी। 15 इंच का जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करना होता है। अगर आप इन बॉक्स प्लेटेड में या जो भी प्लेटें डालते हैं उनमें कपड़े का ख्याल ना रखें, थोड़ा सा भी कपड़ा एक तरफ खिसक जाए, क्योंकि ये रेशमी सूट है तो मुश्किल से सिलते हैं फैंसी सूट जितने भी होते हैं, तो उनके लिए ख़ास एहतियात किया करें। अगर थोड़ा बहुत भी कपड़ा या प्लेटों का रुख ऊपर से तिरछा होता जाए तो कपड़े की जो नोक है वो एक तरफ निकल जाती है, यानी फ़्रॉक हो या शर्ट एक तरफ घूम के कपड़ा ठहर जाता है। तो उसके लिए आप ख़ास ख्याल रखा करें कि प्लेटों के अंदर कपड़ा जो है वो सेम दिया करें। अगर 1.5 इंच का है तो वो पूरी प्लेट के अंदर 1.5 इंच का ही कपड़ा दबाव में हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ तक जो है हमने प्लेटिंग कंप्लीट कर ली। प्रेस होने के बाद देखिए बहुत प्यारी सी लुक आ रही है। अब हमने इसकी नाप करनी है। सबसे पहले हम ऊपर इसके कंधे वाली जो तीरे का नाप होता है वो ले लिया। 7.5 इंच तक तकरीबन बनता है। शर्ट से अगर आप नाप करें तो वो इसी तरह से की जाती है जैसे मैंने अभी की है। अब मैं ये नीचे जो है आर्म होल की भी सेम जो है 7.5 इंच तक इसकी कटिंग करी हूँ। इसके लिए ये मैं बिल्कुल यही ट्रिक यूज़ करती हूँ गुलाई लेने के लिए, कोई चौक का यूज़ नहीं करती। कपड़े का अगर आप ओपन साइड अपनी तरफ रखें तो फिर आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, आप चेस्ट वाली साइड पर बिल्कुल बगल वाली जगह से पकड़ना होता है रख के कपड़े को इसके ऊपर, सीने वाले कपड़े के ऊपर, तो सिलाई का छोड़ के बाकी हम कट कर लेते हैं। अब देखें हम इस जगह की नाप कर लेंगे फिटिंग वाली। फिटिंग भी बिल्कुल कमर वाली जगह से पकड़ी जाती है जहाँ पर फिटिंग हो। तो फिटिंग का नाप लेने के लिए भी अगर आप इंची टेप से नाप ले रहे हो तो भी आप कमर वाली जगह से नाप लिया करें। फिर कमीज़ जो है वो बहुत ही प्यारी सी लगती है। अदरवाइज़ जो गला है वो पीछे की तरफ चला जाता है अगर आप ये सही कटिंग ना करें तो। अब हम फ्रंट साइड की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, जो 1 इंच तक हम गहराई में कटिंग करते हैं। ये देखें इस तरह से ये कटिंग हो गई। फ्रॉक नीचे जो है वो काम है तो उसके ऊपर हम कोई पाइपिंग या लेस वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसे ही ये बहुत प्यारा है। अब हमने इसके बाजुओं का नाप ले लेना है। बाजू दोनों सेंटर से जो हैं अटैच हैं, इनको बाद में हम अलग कर लेंगे। तो इसकी फ्रंट जो है वो 5 इंच तक तकरीबन रखनी है। ये देखें, जो फैंसी ड्रेस होते हैं उनके बाजुओं की कटिंग इसी तरह से की जाती है जैसे हम मर्दाना कुर्ते में करते हैं, थोड़ी सी कपड़े को तिरछा रख के। अब देखिए फ्रंट साइड को मैंने 5 इंच तक रखा हुआ है और बैक साइड को, कंधे वाली साइड जो है वो मैंने 8 इंच तक चौड़ी रखी हुई है, जितनी हमें खुली चाहिए होती है। तो इससे जो ये तिरछी साइड है इस बाजू की वो हम बैक साइड पर कर लेंगे और जो ऊपर वाली साइड है ये हम फ्रंट साइड पर कर लेंगे। उससे ये होगा कि बगल में कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो लेंथ हम यहाँ तक ले लेते हैं इसकी, और ये हमने कंधे की कटिंग कर ली। सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। बाजू की कटिंग जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब हमने इसके फ्रंट के लिए भी कुछ देख लेते हैं कि कपड़ा बहुत कम है, तो यहाँ पर हम हल्की सी पाइपिंग या पल्टा लगा लेंगे। ये शलवार वाला कपड़ा मेरे पास मौजूद है, इससे हम निकाल लेते हैं कपड़ा। तो ये भी बेहतर होता है कि अगर आप कोई पल्टा या पाइपिंग लगा रही हैं तो जितना बॉर्डर हो उतनी चौड़ी कर लें, तो प्यारी सी लगती है सिलने के बाद। तो ये देख लें, ये मेरे पास काम था ना, तो ये इतना सा मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये काम सारा जो है वो इसके नीचे पल्टा आ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा एक साइड से इसे फोल्ड करना होता है और बिल्कुल बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है एक। इसके बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे और एक सिलाई जो है वो सीधी तरफ लगा लेंगे। दोनों बाजू जो हैं वो यहाँ तक इनकी सिलाई कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हमने बनाना है गला। तो गले के लिए भी मैं कोई बुकरम वगैरह यूज़ नहीं कर रही,
सिंपल कपड़े का ही गला बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये काम वाला गला है। अगर मैं बुकरम यूज़ करूँगी तो वो निचली साइड पर नज़र आएगा। इसकी लाइनिंग जो है वो शमीज़ अलग से सीनी है। अगर साथ सीनी होती तब तो फिर ज़्यादा इजीली स्टिच हो जाता। तो अगर शमीज़ वगैरह साथ सीनी हो और ये फ़्रॉक इसी तरह से आपने कट करना हो और सीना हो इसी डिज़ाइन में, तो प्लेटें डालने के बाद जो हमने कंधे की सारी कटिंग की थी, उस वक्त जो है आप लाइनिंग वाला कपड़ा भी फ़ोल्ड करके इसके साथ रख लें, तो उसकी कटिंग भी साथ हो जाती है। तो जो लाइनिंग वाला कपड़ा होता है उसके ऊपर प्लेटें नहीं आती, लेकिन सिर्फ जो ऊपर वाला जो हमारे पास ओरिजिनल कपड़ा होता है उसके ऊपर प्लेटें आ जाती हैं, तो वो भी बहुत ही प्यारी सी तरीके से स्टिच हो जाता है आसानी से। अब एक सिलाई जो है वो हमने लगा ली थी। गला हमारे पास थोड़ा सा छोटा था, इसलिए हमने ये छोटा सा नीचे कट बना लिया तकरीबन 2-2.5 इंच का। अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर यहाँ किनारे पे हम कट लगा लेंगे। अगर सिंगल होता तो वो हमने सिर्फ एक कट लगाना था, ये हमने थोड़ी सी चौरसी नीचे चौरस टाइप पट्टी बना ली है, तो उस वजह से हमने इसके ऊपर नीचे 2 कट लगाए थे। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर, इस तरह से जैसे हम बैक साइड का गला बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से गला जो है वो सेट हो गया। ये देखें, काम काम जहाँ तक था हमने वहाँ तक सिलाई लगाई थी, तो ये बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो में एक से ज़्यादा 2-3 आइडियाज़ जो हैं वो आपको देती चलूँ, ताकि आप कम वक्त में अच्छे से सीख सकें। तो इसमें भी देखें, आपको 2 से 3 आइडियाज़ मिल रहे हैं कि अगर लाइनिंग अटैच करनी हो तो वो किस तरह से अटैच कर लेंगे, और साइड प्लेटेड वाला भी आ गया, और गला भी हमने इसके अंदर जो है वो बगैर बुकरम के बनाना सीख लिया। तो अब बाकी कपड़े के ऊपर हमने एक पैर की इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। देखें, बहुत ही खूबसूरत सा गला जो है वो रेडी हो गया एकदम। जिस तरह से फैंसी ड्रेस होते हैं, पार्टी वेयर सूट होते हैं डिज़ाइनर्स के, बिल्कुल सेम वैसे ही ये सूट जो है वो रेडी हुआ। अब हमने कंधे की इसकी कर ली सिलाई। कंधा सिलाई करने के बाद अब हम इसकी 2 इंच गहराई तक गले की कटिंग कर लेंगे। गले का सिलाई वाली जगह पर देखें, यहाँ तक कितना कपड़ा छोड़ना होता है। अब हमने तिरछी पट्टी ले लेनी है बैक साइड का गला बनाने के लिए। इसको हमने यहाँ रखना है, सिर्फ एक पैर का सिलाई का जो है वो फ्रंट गले से आगे तक रख के, फिर अब हम इसको स्टिच करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सेट भी करते जाएंगे कपड़े को साथ, और सिलाई भी। इस तरह से अब हम ये सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये फैंसी ड्रेस सीने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अब हम इस सिलाई को भी यूँ कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद जैसे हमने फ्रंट गले को एक सिलाई के बाद दूसरी सिलाई ऊपर लगाई थी कट की, एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने काट लिया। अब हम यहाँ पर भी सेम यही किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे फ्रंट गले की तरह। एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। ये देखें, जब यूँ सीधा करेंगे तो ये सारी जो यहाँ पर सिलाइयों वाला कपड़ा था वो अंदर चला जाएगा, और ये थोड़ी सी जगह जो है वो गुम सिलाई की तरह होगी। तो इस तरह से गला बनाने से बहुत ही प्यारा लगता है। गला ऊपर उठा हुआ भी नहीं होता पहनने के बाद, और यहाँ से धागे वगैरह भी नहीं निकल के नज़र आते। तो बहुत ही खूबसूरत सा गला बन जाता है, नीटनेस के साथ, यूनिक तरीके से, आसान तरीके से। तो कोई भी वीडियो हो, किसी की भी हो, आप जब देखते हैं तो वो पूरी देख लिया करें, आपके लिए फ़ायदे वाली होती है। तो उसमें आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स भी मिल जाते हैं। आप देखें, ये रहे हमारे पास बाजू, तो ये तिरछी साइड जो है वो हम बैक साइड को करेंगे, और ये सीधी जो थी वो हमने फ्रंट साइड के लिए लगा लेनी है। और इसके लिए भी हमने जो कट लगाया हुआ था सेंटर का, उस कट को कंधे वाली सिलाई के ऊपर रख के बैक साइड की तरफ सिलाई लगाया करें, और फिर उसके बाद आगे फ्रंट साइड की सिलाई भी इसी तरह से कंप्लीट कर लिया करें। तो इसका फ़ायदा ये होता है, अगर थोड़ा बहुत भी कपड़ा जो है वो बाजू का या फिर आपकी शर्ट का बच जाए तो वो दोनों तरफ बराबर का बचता है, तो उसकी कटिंग में मसला नहीं होता। अब हमने इसकी साइडों वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फ्रॉक जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो बेशक लाइक मत कीजिएगा। और सिंपल फ्रॉक की भी और भी मैं आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस जो हैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और वक्तन फ़वक्तन शेयर भी करती रहूँगी। तो इस चैनल पर आपको हर किस्म की सिलाई जो है वो भी सीखने के लिए आइडियाज़ मिलेंगे, और उसके साथ
जो आप थोड़ी थोड़ी कढ़ाई जो होती है, जो जिसमें मशीन ज़्यादा यूज़ होती है, और हल्की फुल्की सी कढ़ाई भी करना मैं कुछ वीडियोस में वो भी आपको बता दूंगी, ताकि हल्की फुल्की कढ़ाई भी करना आ जाए, जिससे हम अपने ड्रेसेस को, बच्चों के कपड़ों को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये देखें, सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये रही इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। इसकी लाइनिंग जो थी वो अलग से सीनी थी, वो सिंपल ए लाइन फ्रॉक की जिस तरह से कटिंग करते हैं वैसे मैंने कट करके सी ली है। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत सी स्टाइलिश फ़्रॉक जो है हमारे पास रेडी हो गई है। इसके ऊपर देखें, काम अब इस तरह से लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा किया हुआ हो, और नीचे जो हैं वो बूटियाँ थोड़ी थोड़ी थी। तो इस तरह के प्लेट्स डाल के आप अपनी भी किसी भी ड्रेस को खूबसूरत बना सकती हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।